डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो बात करने लगे हैं स्टेट के बाद की। हमने पहले बात की थी स्टेट के बारे में, स्टेट क्या है, इस्लामिक उसका कंसेप्ट क्या है, उसके पिलर्स क्या हैं, इस्लाम से रिलेटेड, वैसे उसके एसेंशियल्स क्या हैं। फिर उसमें मैंने आपको बताया पॉपुलेशन एंड टेरिटरी जो है वो नॉर्मल है, वो कोई ख़ास उसके बारे में जो है वो फिगर नहीं है। फिर मैंने आपको बताया उसके बाद में कि सॉवरेनिटी के बारे में, सॉवरेनिटी के टॉपिक पे हम डिटेल में बात कर चुके हैं। व्हाट इज़ सॉवरेनिटी, उसकी काइंड्स क्या हैं, या उसका इस्लामिक कंसेप्ट क्या है, ये इस्लाम का और जनरली उन दोनों में डिफ़र क्या है, हम उसके बारे में बात कर चुके हैं। अब उसका चौथा जो असेंशियल रहता है स्टेट का वो है गवर्नमेंट। आज से हम जो है वो गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस करना शुरू करेंगे कि गवर्नमेंट है क्या, गवर्नमेंट की फॉर्म्स क्या हैं, गवर्नमेंट की काइंड्स क्या हैं, गवर्नमेंट किस को कहते हैं, अलग अलग फॉर्म्स इसकी क्या हैं, और हर एक के एक अलग अलग टॉपिक। अगर आप इसको देखें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपकी पार्ट 1 की पॉलिटिकल साइंस में, पार्ट 2 में, सब में जो है वो गवर्नमेंट के रिलेट बहुत से क्वेश्चन हैं जो आपको पूछे जाते हैं कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, पार्लियामेंट्री क्या है, कम्युनिज्म किसको कहते हैं, ये गवर्नमेंट होती क्या है। ये सारा कुछ जो है वो हम आहिस्ता आहिस्ता 1 बाय 1 अपने लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे, ताकि अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए गवर्नमेंट की किसी काइंड या फॉर्म के बारे में, या व्हाट इज़ गवर्नमेंट, ये इसकी काइंड्स के बारे में, तो आपको जो है वो परेशानी ना हो। चलिए जी, शुरू करते हैं हमारा टॉपिक गवर्नमेंट से रिलेटेड। इसको डिफ़ाइन मैंने किया है कुछ सादा से लफ्ज़ों में। वैसे इसके मीनिंग जो है वो एक ही नहीं है। अगर आप देखें तो हर ऑथर ने, हर फिलोसफर ने, हर थिंकर ने इसको अलग अलग अपने व्यूज़ के साथ पेश किया है, लेकिन जो लुबे लुबाब है, ये जो इसका ख़ास खुलासा है, वो मुख्तसरन जो बात होगी वो एक ही होगी कि द ग्रुप ऑफ पीपल हु गवर्न द कंट्री और स्टेट, ऐसे लोग या ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल यानी लोगों का एक ग्रुप जो एक कंट्री को, एक मुल्क को, एक स्टेट को लेके आगे चलते हैं, उसको गवर्न करते हैं कि किस तरह से हमने इसको रूल करना है, किस तरह से लेके चलना है, किस तरह से इसके लॉज जो हैं वो मेक करने हैं, इज कॉल्ड गवर्नमेंट। इसके बाद ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं एसेंशियल्स कि कोई भी फॉर्म हो, कोई भी काइंड हो गवर्नमेंट की, उसमें ये चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब गवर्नमेंट ये काम ज़रूर करेगी, मे बी वो डेमोक्रेसी हो, या वो पार्लियामेंट्री हो, या वो प्रेसिडेंशियल हो, वो फेडरल हो, प्रोविंशियल हो, कोई भी हो, लेकिन वो ये काम ज़रूर करेगी। 1 बाय 1 आप इसको देख लीजिएगा कि मिलिट्री फंड ज़रूर दिए जाएंगे, लॉज मेक करेगी, टैक्सेस रिसीव करेगी अपने लोगों से, जस्टिस प्रोवाइड करेगी, और लीडर लाजमी होगा। वो लीडर एक है, या वो कुछ एक जमात है, या वो एक ग्रुप है, या उनमें से कोई उनकी आर्मी मैन में से कोई एक है, या हेरिटेटरी कोई एक बंदा आ रहा है, लेकिन लीडर लाजमी होगा जो कि उस मुल्क का या उस स्टेट का जो है वो हेड माना जाएगा। तो हर फॉर्म में, हर काइंड्स में इन चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक दिस के यहाँ तक का क्वेश्चन जो है वो आप किसी भी क्वेश्चन में लिख सकते हैं। मे बी आपको क्वेश्चन आया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी आया है, प्रेसिडेंशियल आया है, ये कोई भी आया है, तो आप उसमें असेंशियल्स ऑफ दी गवर्नमेंट जो है वो इतने लाजमी पुट कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपके पास अगले क्वेश्चन का जो है, जो उसने पूछा है, वो मटेरियल कम है, तो इनको 2-2 लाइन में एक्सप्लेन कर दें। अगर लगता है कि आगे वाला मटेरियल बहुत ज़्यादा है तो इसको बस बाय वर्ड यानी इस तरह लाइन्स में लिख दें, ताकि आपका जो है वो क्वेश्चन एक जामिया बन सके, जामिया क्वेश्चन बन सके। इसके बाद हम बात करेंगे इसमें टाइप्स ऑफ दी गवर्नमेंट के बारे में। फर्स्ट टाइप है डेमोक्रेसी, फिर हम बात करेंगे ऑटोक्रेसी, फिर हम बात करेंगे ओलिगेसी। इन सब की टाइप्स के बारे में भी बात करेंगे। ये जो खास पढ़ते हैं इनको आगे कैटेगराइज किया गया है। फर्स्टली आप देखेंगे डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी किसको कहते हैं? जब आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, वैसे हम डेमोक्रेसी पे पूरा क्वेश्चन भी यहाँ पर डिलीवर करूँगी आप लोगों को, क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन यहाँ पर अभी हम सिर्फ जो है वो थोड़ा सा डिटेल बता रही हूँ आपको, फुल एक्सप्लेन नहीं कर रही कि डेमोक्रेसी क्या है। वो कहते हैं जहाँ पर पीपल चूज द लीडर, लोग अपने लीडर को खुद चुनते हैं, इसका डेमोक्रेसी, इलेक्ट करना। डेमोक्रेसी का कंसेप्ट जो है वो आपको इस्लाम भी देता है। इस्लाम में भी डेमोक्रेसी को जो है वो एक जगह दी गई कि आप अपने पीपल जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, या अपने जो नायब हैं, या अपने जो कैलिफ हैं,
या आपके जो लीडर हैं उनको आप खुद चुनें। तो इसमें जो है हम दो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, एक है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है उसका मतलब ये होता है जिसमें लेजिस्लेशन के जो डिसीजन हैं वो डायरेक्टली लोग उसमें हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो स्विस यानी कि स्विट्ज़रलैंड है। स्विट्ज़रलैंड में एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। उनके लॉ मेक जब किया जाता है तो दो तरह से मेक किया जाता है, या तो उनकी आवाम जो है वो एक प्रेजेंटेशन देती है या एक प्रेजेंट करती है कि लॉ ये होना चाहिए, मतलब प्रपोजल देती है, और पास होने के बाद उन लोगों से वो आगे असेंबली में जाता है। या ऐसा होता है कि असेंबली करती है यानी लेजिस्लेटिव बॉडी, लेकिन पास होने से पहले, उधर पास होने के बाद यानी उसको लॉ मेक करने से पहले पहले वो एसेंट लेती है आम लोगों की। तो इसको कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसमें आपके जो आम लोग हैं वो भी लॉ मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, खुद डायरेक्टली तौर पर वोट कास्ट करते हुए रेफरेंडम में येस और नो का। तो इसका डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इसकी एग्जांपल स्विट्जरलैंड है। दूसरी हम बात करेंगे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में ये होता है जब आप लोग अपने लिए रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इलेक्ट करते हैं यानी चूज करते हैं, वो लोग आगे जो है आपके लिए लॉ मेक करते हैं और मुल्क की जो है वो गवर्नमेंट को या मुल्क को जो है वो लेके आगे चलते हैं। इसकी एग्जांपल जो है वो आप अपने पाकिस्तान को ले सकते हैं कि आप लोग अपने MNAs MPs सिलेक्ट करते हैं, मतलब चूज करते हैं, उनको वोट कास्ट करते हैं, वो आगे आते हैं, वो आपके बिहाफ पे आपकी रिप्रेजेंटेशन में क्या करते हैं, लॉ मेक करते हैं। तो ये था आपका डेमोक्रेसी का पॉइंट। अगली बात आती है आपकी ऑटोक्रेसी की। इसका मतलब होता है जहां वन पर्सन होता है विद द एब्सोल्यूट अथॉरिटी के साथ, मतलब वो अकेला बंदा होता है और उसको ये माना जाता है कि वो मुकम्मल है, अकेला है और वही आगे लेके चलेगा किस चीज़ को, पूरे मुल्क को। इसकी एग्जांपल जो है आप यूके के किंग की बात कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ओलिगेसी। इसमें आता है स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो कंट्रोल करते हैं आपकी कंट्री को, आपकी स्टेट को या आपकी उस एरिया को। इसका ओलिगेसी। इसमें जो है आगे इसको कैटेगराइज किया गया है दो ग्रुप्स में या दो फॉर्म्स में। एक है थियोक्रेसी, एक होता है अरिस्टोक्रेसी। जो अरिस्टोक्रेसी है इसमें होता है कि फ्यू सिटीजन जो होते हैं ना, कुछ चंद लोग या उनका ग्रुप, वो ये कहते हैं कि हम बेटर देन हैं इन रूलर के जो यहाँ पर रूल्ड आउट कर रहे हैं। अगर हमें मौका दिया जाए तो हम कंट्री की बेटरमेंट के लिए पैसा लगाकर अपने आप को शो करते हुए, अपनी पावर को शो करते हुए, अपने नॉलेज को शो करते हुए, अपनी एबिलिटीज़ को शो करते हुए मुल्क को अच्छे तरीके से जो है वो रन कर सकते हैं। दूसरी जो आती है वो थियोक्रेसी है। उसमें ये हम कहते हैं कि कुछ रिलीजियस लीडर्स होते हैं जो एक्ट करते हैं इस रिलेशन में कि ये प्लेस ऑफ गॉड है और ये रूल करेगी एक स्टेट पे, और किस तरह से कि ये लेके चलेगी आपकी रिलीजियस तरीके से आपकी स्टेट को। इसको आप कहते हैं आपकी जो है वो रिलीजियस मैनर में थियोक्रेसी के बारे में। तो ये जो आपका टॉपिक था इसमें हमने सिर्फ इसकी टाइप्स के बारे में बात की। अब हम बात कर रहे हैं कि काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट। हालांकि सारी काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट यही नहीं है, और भी बहुत सी फॉर्म्स और गवर्नमेंट की काइंड्स हैं, लेकिन कुछ मैंने यहाँ पर लिखी हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम बाद में जो है हर एक को एक्सप्लेन भी करेंगे। फर्स्टली है आपकी पार्लियामेंट्री, फिर आती है आपकी पार्लियामेंट्री मोनार्की, फिर आपका आता है कम्युनिज्म, फिर आपका आता है डिक्टेटरशिप, फिर आपका आता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो इनको हम वन बाय वन, इसके साथ और भी जो आपकी फॉर्म्स हैं वन बाय वन, इनको जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपसे वो इस अलग पे टॉपिक पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इस पे भी पूछ सकता है, इस पे भी पूछ सकता है। इसलिए आपको अलग अलग मटेरियल दिया जाएगा ताकि अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो आप डाई शीट पे वहाँ पर अटेम्प्ट कर सकें।